नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, आज सौदागर का कैमरा आ चुका है वाघोली के उबाले नगर में और आप में से काफी लोगों ने इस प्रोजेक्ट के रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट किया। तो आज आपको इस प्रोजेक्ट का पूरा रिव्यू, प्रोज कॉन्स और इसके लोकेशन के बारे में भी जानकारी देंगे। यदि आपको सौदागर का प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिलता रहे और हमें मिले आपका प्रोत्साहन। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं इसके लोकेशन को। साथियों, इस प्रोजेक्ट के लोकेशन की बात करें तो उबाले नगर के इस पूरे हिस्से को 2021 में पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत ले लिया गया है। लेकिन आपको पता है कि पीएमसी किस तरीके से न्यूली एडेड विलेज में अपने काम को अंजाम दे रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि खराड़ी से ये वेल कनेक्टेड है, खराड़ी के काफी नजदीक है। और अगर आप देखें नगर रोड से, जहां से मेट्रो लाइन का एक्सटेंशन होना है, रामवाड़ी से होता हुआ सीधा वाघोली तक जाना है, वहां से इस प्रोजेक्ट का डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। यानी आने वाले समय पे मेट्रो कनेक्टिविटी 1.5 किलोमीटर के अंतराल पर आपको मिल सकती है। आइए साथियों, इस प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं। प्रोजेक्ट का नाम है प्रिस्टीन O2 वर्ल्ड। इस प्रोजेक्ट को प्रिस्टीन डेवलपर्स के द्वारा बनाया जा रहा है। यह पूरा प्रोजेक्ट अराउंड 19.4 एकर्स में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत 2 फेजेज रहने वाले हैं। आने वाले समय में और भी फेज को लॉन्च किया जा सकता है। रोड वाइडनिंग, स्टॉर्म वाटर नाला, एमिनिटी, प्लेग्राउंड रिजर्वेशन में जो लैंड एरिया जा रहा है उसे हटा के नेट प्लॉट एरिया 15.8 एकर्स के आसपास रहने वाला है। इसके अंतर्गत 13 टावर्स रहने वाले हैं, लेकिन अभी 5 टावर्स की सैंक्शनिंग ली गई है। इसे मार्च 2024 में लॉन्च किया गया और इसका महारेरा पोजीशन डेट दिसंबर 2028 रहने वाला है। अगर आप देखें तो इस प्रोजेक्ट में कोई भी लिटिगेशन नहीं है। हाइट ऑफ टावर की बात करें साथियों, तो जो टोटल 13 टावर्स रहने वाले हैं माढ़ा को मिलाकर, अभी 5 टावर्स की सैंक्शनिंग ली गई है। इसमें से जैसा हमने आपको पहले ही बताया, इसके हाइट 3 लेवल पार्किंग, ग्राउंड फ्लोर प्लस 22 स्टोरीड रहने वाले हैं। और साथियों, आने वाले समय में इसके ऊपर कुछ और भी फ्लोर ऐड हो सकते हैं। साथियों, लॉन्च किए गए टावर्स में 8 फ्लैट्स पर फ्लोर रहने वाले हैं और इसमें फायर लिफ्ट मिला के टोटल 5 लिफ्ट्स पर बिल्डिंग रहने वाले हैं। अभी लॉन्च हुए टावर्स में 865 टेनेमेंट्स रहने वाले हैं और अगर आप देखें टोटल रेजिडेंट्स तो 4325 रेजिडेंट्स इसमें रहेंगे। और इसके हिसाब से अगर आप टोटल टैंकर्स रिक्वायर्ड देखें तो 58 टैंकर्स लगने वाले हैं। अगर वाटर सोर्स कुछ और होता है, मान लीजिए कॉर्पोरेशन से वाटर आता है या फिर ग्राउंड वाटर यूज हो जाता है वहां पे, तो नंबर ऑफ टैंकर्स की संख्या कम भी हो सकती है। आइए साथियों, इस प्रोजेक्ट में मौजूद इन्वेंट्रीज और उसके प्राइसिंग को भी समझ लेते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 2, 2.5, 3, 3.5 और 4 BHK ऑफर किए जा रहे हैं। साथ ही साथ कुछ शोरूम्स भी मौजूद रहेंगे। बाकी साथियों, इसके कारपेट एरिया और करंट प्राइसिंग को अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर दिखाए जा रहे कॉस्टिंग एज ऑन डेट हैं। आने वाले समय में इसमें परिवर्तन हो सकते हैं। आइए साथियों, एक बार आपको इसके प्रोजेक्ट के लेआउट को समझा देते हैं। ये सारे रेजिडेंशियल टावर की अगर आप बाद में देखें तो यहाँ पर 24 मीटर वाइड DP रोड जा रहा है, जिसके साथ ही नाला भी, यानी कि जो स्टॉर्म वाटर नाला हमने आपसे जिक्र किया बरसात के पानी को जाने के लिए, वो यहाँ से जाने वाला है। इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर माढ़ा के टावर रहेंगे और इसके बाद जो है आपका यहाँ पे एमिनिटी और प्लेग्राउंड एरिया रहने वाला है। इसके पीछे भी आपको एक 15 मीटर वाइड रोड दिख रहा है मैप पे। अभी वो मौजूदा स्थिति में मौजूद नहीं है, आने वाले समय पे शायद बनेगा। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे एक और चीज है कि इलेक्ट्रिकल लाइन भी इस एमिनिटी प्लॉट के ऊपर से जा रहा है। साथ ही साथ इसके कोने से जो मैंने 15 मीटर वाइड रोड आपको बताया, यहाँ से लगकर हाई प्रेशर पेट्रोलियम पाइपलाइन भी होकर जा रहा है, जो कि इस पूरे लैंड पार्सल के बिल्कुल किनारे से, जैसा कि आप मैप पे देख पा रहे हैं, होकर गुजर रहा है। आइए साथियों, इस प्रोजेक्ट से की डिस्टेंसेस को समझ लेते हैं। बात करें मगरपट्टा एमेनोरा की, तो यह प्रोजेक्ट से 7 किलोमीटर की दूरी पे, वहीं फिनिक्स मॉल 8 किलोमीटर की दूरी पे है।
और पुणे रेलवे स्टेशन 13 किलोमीटर की दूरी पर और वहीं पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट से 10 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। साथियों, बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट के प्रोज और इसके कॉन्स के बारे में। अगर आप देखें तो इसका लोकेशन सबसे बड़ा प्रोज है क्योंकि खराड़ी के बिल्कुल पास में है। और एक चीज अगर आप देखें, पूरा लैंड पार्सल एक सीध में होने के बावजूद इन्होंने बिल्डिंग को आमने सामने नहीं रखा है। लेकिन इसके बगल का जो लैंड पार्सल है अभी उस पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, तो जब तक कंस्ट्रक्शन नहीं होता है तब तक तो ओपन रहेगा। लेकिन आने वाले समय पे अगर यहाँ कंस्ट्रक्शन होता है तो आप ये मान के चलिए कि जो व्यू है वो आटा ब्लॉक जो होने वाला है। अगर आप देखें जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, इसके पीछे से स्ट्रॉन्ग वाटर नाला, यानी कि जो बरसात के पानी का जाने का नाला रहता है वो यहाँ पीछे से जा रहा है। और इसके बगल पे अगर आप देखें, नाले से लग के ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, ये गेरा का माढ़ा का बिल्डिंग है, प्लैनेट ऑफ जॉय के प्रोजेक्ट का, जो कि इसके बगल में ये प्रोजेक्ट है। और इसके बगल में आप देखें तो लोधा का जो जार्डिनो प्रोजेक्ट है उसका भी माढ़ा जो है आने वाला है। और साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट का जो माढ़ा है वो भी इसके बिल्कुल बगल में ही आने वाला है। यहाँ पे दो चीज़ और आपको बता देते हैं जो कि हमने पहले भी वीडियो में आपको बताया हुआ है कि यहाँ से अगर आप देखें तो एक 24 मीटर का डीपी रोड जा रहा है। डीपी रोड यानी कि डिलेड प्लानिंग रोड। अब डिलेड प्लानिंग क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पुणे में डीपी प्लान पे जितने भी रोड दिख रहे हैं वो ग्राउंड में बनने में कितने समय लगते हैं या वो मिसिंग लिंक के रूप में अधूरे बने रहते हैं, ये आप सभी को पता है। इस पर हमने वीडियोज़ भी बनाया हुआ है। लेकिन यहाँ से वो 24 मीटर का रास्ता जा रहा है और इसके पीछे से यानी कि जो इनका पूरा लैंड पार्सल है जहाँ खत्म हो रहा है उससे भी लग के 15 मीटर का रास्ता जा रहा है। यानी कि अगर ये रास्ते बनते हैं तो एक एक्स्ट्रा जो है आपको कनेक्टिविटी यहाँ से मिल जाएगी। लेकिन रास्ता कब बनेगा इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो माढ़ा की कनेक्टिविटी है इसको देने के लिए या तो इंटरनल इनको रोड जो है कंप्लीट करना होगा या फिर उस रास्ते को जो है बनाना ही पड़ेगा। बाकी अगर आप देखें साथियों तो यहाँ पे बड़े साइज के अपार्टमेंट भी दिए गए हैं और साथ ही साथ एमिनिटीज भी काफी मात्रा में दी गई हैं। लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को फेज वाइज डेवलप किया जा रहा है, यानी पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में कम से कम 5 से 6 साल जरूर लगने वाले हैं। आपका क्या मानना है हमें कमेंट में लिख के बताइए। आप कहीं भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या फिर खरीद चुके हैं और आपके मन में कोई दुविधा है तो उसके लिए हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे प्रेस करिए और अपनी समस्या थोड़े में हम तक पहुंचा दीजिए। कोशिश रहेगी आपकी समस्या का समाधान दिया जाए। बाकी उम्मीद करते हैं सौदागर के प्रयास आप सभी को पसंद आ रहे होंगे। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।